आए हैं। बलि ने कहा हाँ गुरुदेव मेरा जीवन धन्य हो गया, दुनिया को देने वाला मेरे द्वार पे मांगने के लिए आया है और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं, ये नहीं हो सकता। जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। संकल्प के लिए जल गिराया तो उसे लोटे की टुटिया में शुक्राचार्य जी बैठ गए। गुरुजी भी कितनी योजना बनाते हैं देखो, शिष्य का मेरे कल्याण हो जाए बस। लोटे की टुटिया में बैठे तो जानते हैं अब जल गिरे ही ना। अब जब जल न गिरे तो भगवान ने कहा कि रुको। एक कुसा को भगवान ने उठाया, लोटे की टुटिया में भगवान ने डाल के छिद्र किया। शुक्राचार्य जी एक आंखों से देख रहे थे कि क्या हो रहा है बाहर, गए कि खड़े हैं। भगवान ने जैसे ही उसको अंदर डाला, एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। कहने का अभिप्राय किसी के भजन में, किसी के दान पुण्य में, किसी के सेवा में कोई और कर रहा हो तो आपको कभी रोकना नहीं चाहिए। कई लोग खुद तो करते नहीं, कोई और करे तो उसे भी रोक देते हैं। भगवान ने कहा ऐसे लोगों को यही दंड मिलता। अब गुरुजी ने शिष्य को रोका, शिष्य कह रहा है कि मेरा है मुझे देने दीजिए, आपको क्या टेंशन है, मेरा चला जाएगा तो जाने दो। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं देना नहीं है, सब तुम्हारा है, कुंडली मार के बैठ जाओ इसी पे, जाना तो लेके जाना संग में, देना नहीं है। लेकिन आज गुरु की आज्ञा नहीं मानी, एक आंख चली गई। यही दंड भगवान देते हैं, किसी के भजन सेवा दान पुण्य में कभी बाधा नहीं बननी चाहिए। हो सके तो किसी की भक्ति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कोई 2 रुपया दे रहा हो तो कह दीजिए 3 दे दीजिए आप क्या। लेकिन ये नहीं अरे कल दिए थे आज फिर कितना दे रहे हो। तो भगवान ने कहा ये स्थिति ना हो। एक आंख चली गई, संकल्प पूरा हुआ और संकल्प पूरा होते ही भगवान छोटे नहीं रहे, विशाल बन गए। इतने बड़े होते गए, इतने बड़े होते गए, भगवान का विशाल स्वरूप हो गया। भुजाएं भगवान की तीनों लोकों में फैल गई। भगवान का मस्तक आकाश में छूने लगा। एक चरण से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान के चरण गए तो भगवान के चरण के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धुल लिया, अपने कमंडल में रख लिया। एक समय से वही गंगा के रूप में ब्रह्मा जी ने छोड़ा है, एक धारा गंगा के रूप में आई है, जन जन का कल्याण कर रही हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। 2 ही चरण में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, तीसरा कहीं कुछ बचा नहीं। भगवान ने बलि को बंधन में बांध लिया। संकल्प करके अगर दोगे नहीं तो तुम्हें इसी पास में बांध के तुम्हें दंड मिलेगा। इनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। राजा बलि की पत्नी ने कहा प्रभु आपकी सृष्टि में हम दोनों का कहीं कोई स्थान नहीं है। आपने सब कुछ नाप लिया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपका ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है अपना तीसरा चरण हम दोनों के सर पे रख दीजिए, जिससे हम दोनों का भी उद्धार हो जाए और मेरे जीवन को नाप लीजिए। मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली दोनों के शीश पर भगवान ने अपने चरण को रख दिया। मेरे शीश कमल पग रख दो लाडली श्री राधे, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, हो लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। दोनों के शरण ग्रहण कर लिया भगवान ने, अपने चरण को उनके ऊपर रखा। सुतल लोक का बलि को राजा बनाया। द्वारपाल बन के वहां भगवान खड़े हो गए।
लक्ष्मी जी आई, बलि को रक्षा बंधन बांध के उसकी बंधुआई में भगवान को मांग के ले गए। और उसी दिन से हमारे यहाँ भाई बहन का जो अटूट प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन, वो त्योहार प्रारंभ हो गया। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा और उन्हें अपना भाई बनाया और भगवान को मांग के ले गए। ग्राह गजेंद्र के चरित्र को सुनाया है, जिसके लिए भगवान प्रकट हुए, ग्राह को मारा, गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया। मत्स्य अवतार के भगवान की कथा सुनाई है। सत्यव्रत जी के कमंडल में भगवान मत्स्य बन के आए, मछली का आकार बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, कमंडल में रखा, तालाब में रखा, जल में, समुद्र में रख दिया। मत्स्य अवतार लेके भगवान प्रकट हुए, ये भी भगवान का एक अवतार है। सत्यव्रत जी को एक नौका भगवान ने दी, सप्त ऋषियों को बैठा लेना इसमें, जब प्रलय होगी तो ये नौका तुम्हें बचा लेगी और एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी। नवम स्कंद में भगवान राम की कथा आई। केवल 2 अध्याय में वेद व्यास जी ने रामचरित्र को भागवत में लिखा है, केवल 2 अध्याय में। गोस्वामी जी महाराज ने पूरे मानस के केवल 2 चौपाई में, 2 अर्धाली में केवल कृष्ण का नाम लिखा है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा। केवल 2 बार, तीसरा नहीं। मैंने पूरी मानस पढ़ ली, मुझे तो नहीं मिला। अब आप लोगों को मिलेगा तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 2 ही बार है। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत में 2 ही अध्याय में रामचरित्र को लिखा। आपने मेरे आराध्य का 2 ही बार नाम लिया, तो हम भी ज्यादा नहीं लिखेंगे भाई। ये संतों का मत है। रामचरित्र कितना प्यारा है, विचार कीजिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु ना वही माता। कितना प्यारा चरित्र भगवान का। कोई बालक हो तो रामचरित्र से उसे सीखना चाहिए। अपने माता पिता गुरु की आज्ञा लिए बिना भगवान कोई काम नहीं करते हैं। आप भी सुबह उठिए तो सबसे पहले अपने हाथों को देख लिया कीजिए। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ देखने का ये मंत्र है। भगवत स्वरूप में अपने हाथों को देख लीजिए, उसके बाद किसी को देखिए। वरना कई लोग कह देते अरे राम राम, आज इनका मुख देख लिया कोई काम ही नहीं हुआ, आज इनका मुख देख लिया सब काम ही बिगड़ गया। तो किसी और का मुंह ना देखना हो, अपना ही मुंह देखिए। बने बिगड़े तो खुद को दोष दीजिए। पिता के वचनों को मान के वन को गए, रावण को मारा, जानकी मैया को भगवान लेके आए। जिनका राज तिलक होना है वो भगवान वन को चले गए। तो प्रभु भी जब मानव बन के आए तो भगवान के जीवन में कम संकट नहीं रहा। और एक भक्त का चरित्र देख लीजिए, बस 2 मिनट। केवट का चरित्र आप देखिए। भगवान मांगने के लिए स्वयं गए हैं।